श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अगस्त 2024 यानी मंगलवार के दिन पड़ रही हैं सावन महीने की दुर्गा अष्टमी। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 5 तुलसी के पत्तों वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको कि किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद उपाय करना। आपको इस उपाय का अफ जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो 5 तुलसी के पत्तों वाला जो उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे शनि दोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को भी पता लगाने की भी जरूरत नहीं है कि आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है। बस इस 5 तुलसी के पत्तों वाला उपाय को आप लोगों को मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, कि इस 5 तुलसी के पत्तों वाला उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय को करने का जो समय है वह सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, दुर्गा अष्टमी के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन भगवान भोलेनाथ जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन भगवान भोलेनाथ जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े देर से भी कर सकते हो। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो बड़ी माता बहन होती हैं उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन घर में उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई और बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी अगर इस उपाय को करेगा तो उसको इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, 5 तुलसी के पत्तों वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें तुलसी के 5 पत्तों की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, आप यह 5 तुलसी के पत्ते वाला उपाय मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन लाकर लेना। तुलसी के 5 पत्ते घर में इस जगह पर रख देना। आपको करोड़पति माला माल बनने में समय नहीं लगेगा और निर्धनता और गरीबी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में तुलसी के पूरे 5 पत्तों का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिस उपाय को आपको अपने घर पर चुपचाप से 13 अगस्त मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन करना है। और इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती ही बरसती है। और माता लक्ष्मी कभी भी उस व्यक्ति के घर को छोड़कर नहीं जाती हैं जो मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन तुलसी के 5 पत्तों का उपाय अपने घर पर कर लेता है। क्योंकि 11 हो गया, 5 हो गया, ये जो नंबर होते हैं यह माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। तो देखिए, मंगलवार दुर्गा अष्टमी का जो दिन है यह श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। और आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं होता है। यह माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, समस्त तीर्थों का वास होता है। तुलसी के पौधे में, तुलसी के पौधे की जो गमले की मिट्टी होती है उसमें बहुत सारे तीर्थों का वास होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति तुलसी के पौधे से जुड़े हुए उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन से निर्धनता और गरीबी दूर भाग जाती है।
और कभी भी उसके जीवन में लौट कर नहीं आती है। देखिए तुलसी की पौधे की, वैसे तो हम बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं और तुलसी के पौधे से जुड़े हुए बहुत से उपाय करते हैं जिससे कि श्री हरि विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं और हम हमारे जीवन की निर्धनता और गरीबी को जल्दी से जल्दी दूर कर सकें। और देखिए यह सही भी है कि अगर आपको श्री हरि विष्णु को बहुत जल्दी प्रसन्न करना है, जल्दी से जल्दी आपको अपने जीवन में करोड़पति बनना है, आपको बहुत ज्यादा पैसा अपने जीवन में चाहिए, तो आपको 13 अगस्त मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन तुलसी के पौधे से जुड़े हुए उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप तुलसी के पौधे से जुड़ हुआ कोई भी उपाय कर लेते हैं, क्योंकि तुलसी जी जो हैं यह श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय हैं। तुलसी की पत्तियां, तुलसी का पौधा, तुलसी की मिट्टी सभी का बहुत बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आज की वीडियो में तुलसी के पत्तों का उपाय आपको बताएंगे और यह 5 पत्तों ऐसा मान के चलिए कि आपकी तिजोरी जो है यह धन से भर देगा। और साथ ही साथ तुलसी के 5 पत्तों का उपाय आपके जीवन में इतने चमत्कार लेकर आएगा जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। आपको अपने जीवन में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आप कहते थे ना कि हम हमारे जीवन में इतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकते, हमारे बस की नहीं है ना, तो आपको अपने जीवन में वह चीज भी मिल जाती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। क्योंकि श्री हरि विष्णु जब किसी से प्रसन्न हो जाएं तो उस व्यक्ति के घर को वह पूरा धन धान्य से भर देते हैं और हमेशा उस घर में माता लक्ष्मी वास करती है। तो देखिए जल्दी से बात कर लेते हैं 5 पत्तों वाला उपाय आपको कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें लेनी है। लेकिन उससे पहले भगवान विष्णु के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। अब बात कर लेते हैं कि यह जो उपाय है इसका लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है। तो देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को जरूर करना है जिनके घर में बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा है, उन्हें तो करना ही करना है। और वह लोग भी इस उपाय को जरूर दूर करें जिनके घर में फिजूल बहुत होती है। जो लोग कहते हैं कि हमारी तिजोरी में धन नहीं रुकता है, हमारा पैसा पानी की तरह बह जाता है, हमारा पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद होता है, वह लोग भी करें, या फिर वह लोग भी इस उपाय को जरूर करें जो कहते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपनी दुकान खरीदना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, नहीं ले पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आ जाती है और पैसे की कमी हमारे पास होती है। देखिए जब तक पैसा नहीं होता है के पास तक वह अपना कोई काम करने की भी सोचे तो नहीं कर सकता है। तो जो उपाय अब आपको बताएंगे इस उपाय को आप करें, आपके पास पैसा भी आएगा और आप जो काम करना चाहते हैं ना उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो देखिए आपको तुलसी के 5 पत्तों लेने हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एकादशी के दिन है ना और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते आपको भूलकर भी नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर पाप लगता है। तो आपको तुलसी के पत्ते बाकी किसी भी दिन तोड़े, आप शाम के समय भी नहीं तोड़ने हैं। ये चीज भी ध्यान रहे है ना। तो देखिए आपको तुलसी के 5 पत्तों लेने हैं। जब तुलसी के 5 पत्तों आप लेंगे, तुलसी मैया से प्रार्थना करनी है कि हे तुलसी मैया, मैं आपके 5 पत्तों ले रही हूं या ले रहा हूं श्री हरि विष्णु के लिए। ऐसा कह के आप लेंगे 5 तुलसी के पत्ते और फिर आपको क्या करना है, साफ जल से उन्हें एक बार साफ जल के अंदर उनको डुबा देना है। पत्तों को एक एक करके डुबाना है और फिर निकाल लेना है। अब आपको क्या करना है, ये 5 तुलसी के पत्ते अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति है या फिर प्रतिमा है, वहां पर आपको रखना है, श्री हरि विष्णु के आगे है ना। अब आपको क्या करना है, यह उपाय मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन करेंगे, चाहे सुबह कर लो चाहे शाम को कर लो, किसी भी टाइम यह उपाय आप कर सकते हैं। अब आपको अगले दिन देखिए, उस दिन आप जैसे पूजा पाठ करना चाहते हैं वैसे पूजा पाठ कर लेंगे, लेकिन तुलसी के 5 पत्तों श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको रखना है। और शुक्रवार के दिन यह उपाय तो आप मंगलवार दुर्गा अष्टमी को करेंगे। शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है कि तुलसी के उन 5 पत्तों को उठाना है, एक लाल रंग के कपड़े में है ना, अगर लाल ना हो तो पीला आप ले सकते हैं। लाल या फिर पीले रंग के कपड़े में आपको तुलसी के यह 5 पत्तों रख देनी है। रख दिए, अब इसके अंदर एक गांठ लगा लेनी है और साथ ही साथ आपको RS का सिक्का भी इस 5 तुलसी के पत्ते के साथ रखना है। अब इसकी पोटली बनाकर आपको अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। जहां पर भी आप अपना रुपया पैसा रखते हैं उस स्थान पर आपको रख देना है जहां आपकी तिजोरी है। चाहे जोरी में पैसा रखते हैं, किसी अलमारी में, कहीं पर भी रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं वहां पर आपको रख देना है।
तो देखिए, आप एक बार मंगलवार के दिन इस उपाय को करें, कर कर देख लें। आप खुद देख लेंगे कि आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी आपके जीवन से कोस दूर हो जाएगी और श्री हरि विष्णु का ऐसा आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होंगी। देखिए, जब भी आप श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करते हैं ना, यह श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, तो ऐसा मान लीजिए माता लक्ष्मी तो आपसे प्रसन्न होती ही होती है, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु है वहां तो माता लक्ष्मी होती ही होती है। वह हमेशा से यश हरि विष्णु के साथ रहती हैं, कभी भी माता लक्ष्मी अकेले नहीं होती हैं। तो यह बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है, क्योंकि तुलसी का पौधा, तुलसी के पत्ते श्री हरि विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं और माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इस उपाय को करने से कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है, और अगर घर में गरीबी है तो बिल्कुल आपके घर से वह दूर हो जाती है। तो यह पहला उपाय हो गया। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। तो देखिए, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय करने से आपका भाग्य बहुत मजबूत होता है, और जो आपके भाग्य में लिखा भी नहीं होता है ना, वह भी आपको मिल जाता है। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि यह तो हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा है, और होता भी है। बहुत सारी चीजें व्यक्ति के भाग्य में नहीं लिखी होती हैं, उसके बाद भी उसे मिल जाती हैं। क्यों मिल जाती हैं? क्योंकि जब हम श्री हरि विष्णु पर या किसी भी देवी देवता पर पूरा विश्वास करके कोई भी उपाय करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान हमें फिर वह भी दे देते हैं जो हमारे भाग्य में भी नहीं होता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, तुलसी के गमले की मिट्टी लेनी है, बहुत ही जरा सी चुटकी भर, और आपको 13 अगस्त 2024 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन तुलसी के गमले की मिट्टी का थोड़ा सा उसके अंदर जल डालकर तिलक करना है। थोड़ी सी मिट्टी डालकर अगर कर सको तो स्नान कर लेना है, अपने नहाने वाले जल में डालकर, और उसका तिलक कर लेना। तुलसी के गमले की मिट्टी का देखिए, जितना पुण्य आपको समस्त तीर्थों पर जाकर है ना, पूजा पाठ करके आपको जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाएगा। जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का अपने मस्तक पर तिलक करते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, क्योंकि तुलसी के गमले की मिट्टी में बहुत सारे तीर्थ स्थान जो होते हैं ना, उसका वास होता है, तो इतना ज्यादा महा होता है तुलसी के पे। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली है अभी तक। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि आपको मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन करना है। देखिए, मंगलवार दुर्गा अष्टमी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, और श्री हरि विष्णु सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं, जब भी आप तुलसी से जुड़े हुए कोई भी उपाय करते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते ना कि आपके घर में कभी गरीबी आए ना, और अगर गरीबी है तो हमेशा के लिए आपके घर से दूर हो जाए और लौट कर कभी आपके घर में गरीबी ना आए, तो आपको क्या करना है, एक नियम बांध लीजिए कि जब जब सफ्ते में मंगलवार आएगा, आपको तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जलाना ही जलाना है। आपको गैप नहीं करना है। अगर आप नहीं जला रहे हैं तो आपके घर का कोई और व्यक्ति करें, लेकिन तुलसी जी के पौधे के पास आपको दीपक जरूर लगाना है। और दूसरी चीज, गलती क्या करते हैं लोग, ज्यादातर दीपक को सीधे 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 जमीन पर रख देते हैं, जिससे कि उन्हें कभी भी उनकी पूजा का लाभ नहीं मिलता है। कभी भी आपको तुलसी के पौधे के पास दीपक को जमीन पर नीचे डायरेक्टली नहीं रखना है। आपको पहले थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियां डालने, थोड़े से अक्षत चावल डालने, उसके ऊपर ही आप दीपक रखें, या कोई प्लेट ले लें, उसके ऊपर दीपक रखें। अगले दिन वह चावल आप अपनी छत पर पक्षियों के लिए डाल दें, और फिर देखें आप कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है, कैसे श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर बरसती है, और ऐसी बरसती है कि आप समझ लीजिए आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाता है। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है यह। मंगलवार दुर्गा अष्टमी के मंगलवार दुर्गा अष्टमी, अगर दीपक आपने तुलसी के पौधे के पास लगा दिया तो कभी भी आपके जीवन में निर्धनता ठहरती ही नहीं है। एक चीज और ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा आपको दक्षिण दिशा में भूलकर भी नहीं लगाना है, बाकी आप किसी भी दिशा में लगाएं, दक्षिण दिशा में आपको नहीं लगाना है। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।